नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस क्लास में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आज हम लोग नरेशन का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप सभी को मिल गया होगा, आपने उसको देखा होगा और जो है बहुत सारी चीज़ें आपने समझने का प्रयास किया होगा। आज हम लोग नरेशन के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन ही बताया था कि जो नरेशन होता है उसे 5 तरीके के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। आवाज़ क्लियर है? विजुअलिटी क्लियर आ रही है? पहले ये बता दीजिए आप सभी लोग, पीछे बताइए। विजुअलिटी क्लियर है? ठीक है। एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो है असर्टिव सेंटेंस आपको हम लोगों ने साथ में किए थे। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, कुछ सेंटेंस आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे होंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सबको ही पता होगा कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत स्टार्टिंग किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो। किससे हो स्टार्टिंग? हेल्पिंग वर्ब से हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो। कोई समस्या है क्या स्क्रीन में? ठीक है, फिर जो है आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। कोई समस्या नहीं है तो फिर आराम से बैठिए। चलिए देखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से जो है पढ़ना स्टार्ट करिए। तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, द मदर सेड इज ही इल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, तो आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कैसे? अब इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका? तो सबसे पहले क्या करेंगे, द मदर, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और इसको बोलते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच। या तो आप इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोल दीजिए या रिपोर्टिंग वर्ब बोल दीजिए। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस लिखा है द मदर सेड इज ही इल, तो क्या होगा? द मदर अब देखो भाई, अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव में काम किसका होता है? प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो आपसे कुछ पूछा जाता है। क्या किया जाता है? कुछ पूछा जाता है, यानी आस्क। और सैड से की सेकंड फॉर्म है सैड, तो आस्क की सेकंड फॉर्म लोग क्या लगा देंगे? आस्क्ड लगा देंगे। यानी सैड या सैड टू किस में बदल लेते हैं? आस्क्ड में बदल लेते हैं। तो द मदर आस्क्ड। इतनी बात क्लियर है। सैड को किस में चेंज कर दिया हम लोगों ने? आस्क्ड में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। क्लियर है? चलिए, इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, आपको कंजंक्शन लगाना पड़ता है। या तो इफ लगा दीजिए या वेदर लगा दीजिए, या तो इफ लगा दो या क्या लगा दो? वेदर लगा दीजिए। दो में से आपकी जो इच्छा हो, या तो आप कंजंक्शन इफ लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? वेदर लगा दीजिए। चलिए, अब क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है वो जो है आपका सब्जेक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? सब्जेक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी इन्वर्जन का यूज नहीं करना है। इन्वर्जन क्या होता है? इधर क्लियर है? यहां तक दिख रहा है सभी को? चलिए, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट। इन्वर्जन क्या होता है? माफ कीजिएगा, एक बार थोड़ा मिटा देते हैं, फिर क्लियर समझ में आएगा आपको। इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करना है आपको। इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यानी रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्जन का यूज नहीं करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं करनी है। और किताबों में अक्सर लिख देते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क कब नहीं लगेगा? जब शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से नहीं होगी, जब शुरुआत वर्ब से नहीं होगी तब आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करना है आपको। सब्जेक्ट को आप सबसे पहले उठाइए। ही होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? ही थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है बेटा? नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। तो ही, अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। हाँ, पास्ट में है, आज लिखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको बताया था, आप भी जिस सेंटेंस में खड़े हो उससे एक कदम आगे कहां चले जाइए? पास्ट में चले जाइए। तो
इज का पास्ट क्या हो जाएगा, बाज या बर, ही के साथ बाज आएगा कि बर आएगा, बाज आ गया, ही बाज इल, और फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्लियर है सबको, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है श्रुति सेड टू भरत आर यू गोइंग टू इलाहाबाद। तो क्या करेंगे हम लोग, श्रुति, साथ साथ में आप लोग भी भैया पढ़ते रहिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। श्रुति सेड टू को कहां में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। श्रुति आस्क्ड भरत, श्रुति आस्क्ड भरत। अब कंजंक्शन क्या आएगा, या तो इफ लगा दीजिए या वेदर लगा दो, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दीजिए। अब देखिए यू होता है सेकेंड पर्सन, यू क्या होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग में भरत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भरत। अब भरत को आप यहाँ पर लड़का मान लीजिए, मेल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो मेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। यू की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर है, ही कैसे आया, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक। अब देखिए ये आपके पास, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में खड़े हैं और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कहाँ है, पास्ट में है, तो आप भी एक कदम पास्ट में चले आइए, तो आप पहुंच जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ बाज या बर, बाज, ही वाज गोइंग टू इलाहाबाद, ही वाज गोइंग टू इलाहाबाद। क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, ही वाज गोइंग टू इलाहाबाद, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कॉपी पेन का यूज जरूर करिएगा, खाली बैठने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप कॉपी पेन नहीं चलाएंगे, खाली बैठने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो कॉपी पेन का यूज जरूर करिएगा। अगला सेंटेंस है कि, हाँ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ही सेड टू मी विल यू गो और स्टे हियर टुडे। तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट बनाने में, ही सेड टू को कहां में चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लिख दीजिए, या तो इफ लगा दो या वेदर, दो में से कोई एक चीज लगानी होती है भैया, दोनों चीजें मत लगा दीजिएगा आप, दोनों में से कोई एक चीज लगानी होती है। तो ही टोल्ड मी इफ या वेदर। अब यू, थोड़ी देर पहले मैंने बताया यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है ऑब्जेक्ट, और यहाँ यू काम काहेगा कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हटाओगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट हटाओगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का ऑब्जेक्टिव, मी का जो होता है सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई, और आई के साथ बिल की शैल, सेल। अब बताओ रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में कर दीजिए। आई, और सेल का पास्ट क्या होता है बेटा, शुड होता है। आई शुड गो और स्टे। और आपने पढ़ा होगा कि जो अदर वर्ड्स चेंज होते हैं तो हियर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। हियर का क्या हो जाता है नरेशन में, देयर। और टुडे का क्या हो जाता है बेटा, दैट डे। टुडे का दैट डे। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई सेड टू को अब आप लोग खुद बताइए काय में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, इफ लगा दो या वेदर, दोनों में से एक चीज लगानी है, दोनों चीज नहीं लगानी है। आई आस्क्ड हिम इफ। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है बेटा, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हटाओगे सब्जेक्ट हिलाओगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। स्क्रीन क्लियर है, बता दिया करें। चलिए तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में जाएगी, पास्ट में। तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। ही कुड सॉल्व, ही कुड सॉल्व। दिस का क्या हो जाता है बेटा, दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। और फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं यूज करनी है। क्लियर है सभी को। अगला सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, सीता सेड डिड सी नॉट गो देयर। सीता सेड डिड सी नॉट गो देयर। तो क्या होगा बेटा, सीता आस्क्ड, क्या हो जाएगा बेटा, सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड, ठीक, सीता आस्क्ड। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सीता आस्क्ड, ठीक। अब क्या करना है आपको,
हाँ समझते रहिए। सीता आस्क्ड इफ लगा दो या वेदर लगा दीजिए, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक, दो में से कोई एक लगाना है, दोनों मन लगा के चले आइएगा आप, ठीक है। सीता आस्क्ड इफ। अब ये मेरी बात समझिए, सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन को ऐसे ही रख दो। अब देखो आपकी रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, तो मैंने कहा था जिस भी टेंस में आप खड़े हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जिस भी टेंस में आप खड़े हैं, तो उससे एक कदम आगे कहां चले जाइए, पास्ट में चले जाइए, आपकी बात पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो डिड यानी ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के एक कदम आगे पास्ट पहुंचोगे, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, तो क्या आ जाएगा, हैड, सी हैड, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, सी हैड गॉन, और देयर लगा दो, सी हैड गॉन देयर। क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, ठीक है। एक चीज समझिए, यहां पर ये निगेटिव है, तो मेन वर्ब से पहले आप भी किसका यूज कर दें, नॉट का यूज कर दें, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है आपका, तो सी हैड नॉट गॉन देयर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। अब आप मुझसे पहले बना दीजिए सेंटेंस, क्या बनेगा ये, राम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, राम आस्क्ड मोहन, मोहन इफ लगा दो या वेदर लगा दो, यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मोहन है तो मैस्कुलाइन जेंडर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो आप किस में चले जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज गोइंग होम, और टुडे का क्या हो जाएगा बेटा, दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। स्क्रीन में विजिबिलिटी में कुछ कमी है क्या, कोई कमी आती है क्या, अच्छा कमी है, क्या कमी आ रही है बताइएगा जरा, ठीक है, चलो अब सही है, चलिए क्लियर है, बता दिया करें आप लोग। अगला देखिए अब, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी। माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी, तो क्या करेंगे आप, माई फ्रेंड सेड टू को बोलो बेटा, अब आप बोलिए क्या में चेंज करेंगे, सेड टू को क्या में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ। अब देखो यू सेकेंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या, मी। यू यहाँ पर काय का काम कर रहा था, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हटाओगे सब्जेक्टिव केस ही लाना पड़ेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई, और आई के साथ बिल की सेल आएगा, लेकिन ये यहाँ पास्ट में है वर्ब, तो सेल का पास्ट क्या होता है बेटा, शुड होता है, तो आई शुड नॉट हेल्प। अब देखो बेटा, मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का। मी किसका, ये समझने वाली बात है, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, और मी जो होता है वो आई का सब्जेक्टिव केस होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई फ्रेंड यहाँ पर आप मान लीजिए मैस्कुलाइन जेंडर है, तो मान लीजिए मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैस्कुलाइन जेंडर का यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो आई शुड नॉट हेल्प हिम हो जाएगा। तो मी की जगह पे हिम कैसे आया, सबको समझ में आया, एक बार फिर से सुन लीजिए। मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, हाँ मी ऑब्जेक्टिव केस है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। आई किसके का, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड है, हमने इसको मैस्कुलाइन मान लिया, क्योंकि ग्रामर में एक कंसेप्ट होता है कि जहाँ पर जेंडर डिसाइड ना हो पाए वहाँ पर हम मैस्कुलाइन को प्रेफरेंस दे देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने मैस्कुलाइन मान लिया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, इसीलिए मी की जगह पर क्या लगा दिया, हिम आ गया। क्लियर है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, श्याम सेड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। श्याम सेड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज, तो क्या हो जाएगा बेटा, श्याम आस्क्ड गोपाल इफ यू, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गोपाल के अकॉर्डिंग, गोपाल को मैस्कुलाइन मान लो ही। अब देखो डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर पास्ट इंडेफिनिट में है
तो एक कदम आप भी आगे पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट ऑफ द पास्ट पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, इफ ही हैड ईटन मैंगोस, ठीक है। और जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, सीता सेड टू गोपाल डू यू लाइक दिस बुक, सीता सेड टू गोपाल डू यू लाइक दिस बुक, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आखिर इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आज आपने हमारे साथ पढ़ा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपने कंसेप्ट भी इसमें सीखा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको सेशन आखिर लगा कैसे, आपको जानकारी अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में इंप्रूवमेंट ले आएंगे। जब आप लोग बताएंगे तभी सारी चीजों को सुधारा जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से सुधारा जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भारत माता की जय।